बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान का तारीखी फैसला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तयशुदा स्क्वाड को मुस्तरद कर दिया और नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों, 15 जनवरी जुम्मे के दिन पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वसीम खान ने पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया और उसमें वही पुराने खिलाड़ियों को शामिल किया और नए कुछ खिलाड़ियों को शामिल किया, जो पुराने और डिजर्विंग खिलाड़ी थे उनको टीम में बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। लेकिन वजीर आजम इमरान खान इस मर्तबा गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने बजाते खुद 5 खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया है और पीसीबी के तयशुदा स्क्वाड को मुस्तरद करने का फैसला भी कर लिया है। दोस्तों, वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं आगे चलकर हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। अगर आप वजीर आजम इमरान खान के स्क्वाड से मुतमईन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ किस खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त, वजीर आजम इमरान खान का तारीखी फैसला 5 नए खिलाड़ियों को, जो कि पाकिस्तान की टीम के पुराने खिलाड़ी थे लेकिन काफी अरसी से पाकिस्तानी टीम में मौजूद नहीं है पीसीबी की मनमानियों की वजह से। अब वजीर आजम इमरान खान का तारीखी फैसला सुनने के बाद पीसीबी को इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के बजाय और कोई ऑप्शन नहीं बच पाता। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने पीसीबी को 5 खिलाड़ियों के नाम पीसीबी को भिजवा दिए और कहा कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी तौर पर तैयार की जाए और उनका टेस्ट लिया जाए। अगर इनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फौरन इनको टीम में शामिल करने चाहिए। दोस्तों, मोहम्मद आमिर हो गए। मोहम्मद आमिर जो कि रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और अब वो टीम से बाहर है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने मोहम्मद आमिर को बजाते खुद खसूसी तौर पर उनको मुंतखब किया। नंबर 2, शर्जील खान। शर्जील खान भी काफी अरसे से टीम से बाहर है और हर वक्त पीसीबी कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको टीम से वापस बाहर कर देती है। मोहम्मद आसिफ का नाम वजीर आजम इमरान खान ने तो टीम में शामिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने पीसीबी को कहा अगर इसका फिटनेस टेस्ट और बाकी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उनको टीम में जरूर लेना। इसके अलावा कामरान अकमल जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है और रिजवान की जगह अच्छी तरीके से टीम को हैंडल कर सकते हैं। और 5वां और आखिरी खिलाड़ी इमरान नजीर को T20 स्क्वाड में कंसीडर करने का हुक्म दिया है, न कि टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ T20 स्क्वाड में कंसीडर करने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों, इन खिलाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके नीचे बताइए। किस खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए और किस खिलाड़ी को नहीं मिलनी चाहिए ये भी जरूर बताइए। इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही उस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करना ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड कर सके उसकी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। मैं मिलना चाहूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।